ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1987 की आज 27वीं अव्यक्त मुरली। जो बाबा ने 27 दिसंबर 1987 को सुनाई, जो सब कुछ से अधिक पूर्ण है। ये तो विश्वास ही हो गया ना। वो विश्वास करने की नहीं कह रहा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने परम शून्य को महाशून्य को जाना जो परिपूर्ण है। द जीरो एक्सपीरियंस फिल्ड विथ एवरीथिंग, इट इज नथिंगनेस एंड फिल्ड विथ एवरीथिंगनेस, है ना। शून्यता में पूर्णता को मैंने जाना, ये अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आप मानो। हाँ, वो विधि बता रहे हैं कि किस विधि आप इसको जान सकते हो। आप भी शून्य हो जाओ। वो शून्य होने की विधि क्या है? जो खोपड़ी में विचार भरे, विचार शून्य हो जाओ, बी थॉटलेस। अगर मान लीजिए मैं किसी ईश्वर में, आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी जीना आज, ख्याल रखना, मौत हमेशा कल होती और जीना आज होता। आज अगर परमात्मा को न जान सकोगे, कल कैसे जान लोगे? कल आज से ही तो निकलेगा। मैं तो कहता हूँ आज जियो। परमात्मा को जीना है, पीना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। परमात्मा तुम्हारे जीवन की शैली और व्यवस्था होना चाहिए। परमात्मा सिर्फ याददाश्त नहीं, किसी मंदिर में बैठ के बजाई गई घंटों की आवाज नहीं, किसी मजार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तुम्हारे उठने, बैठने, खाने पीने, सोने जागने की पूरी शैली के नाम, पूरी व्यवस्था का नाम। परमात्मा एक जीने। नंबर 2, हर कार्य संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव हो। 1 मिनट में अपने चक्रास एनर्जी से 6 इंच नीचे टैप करें। ये नेगेटिविटी दूर करेगा। वैसा कर। अब अपने नाभि के 2 से 6 इंच नीचे टैप करें। ये आपकी क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को एनहांस करेगा। आखिर में और नीचे टैप करें। ये आप अब अपने नाभि के 2 से 6 इंच ऊपर टैप करें। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और नेगेटिविटी दूर करेगा। अब अपने नाभि के 2 से 6 इंच नीचे टैप करें। अपने नाभि के 2 से अब अपने नाभि के 2 से 6 इंच नीचे चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई दे। कर्म में भी, वाणी में भी और चेहरे पर। उसकी वाणी से भी पता चलेगा कि उसको रूहानी नशा है। उसके कर्म में भी अनुभव होगा कि इसको रूहानी नशा है। चेहरे पर भी रूहानी नशा दिखाई दे। जैसा निश्चित उसको बाबा के ज्ञान में, बाबा में जितना निश्चय होगा वो 3 बातों से हमें दिखाई देगा। कर्म से, दूसरा वाणी से, तीसरा चेहरे से। तीनों में क्या होगा? रूहानी नशा दिखाई। इसको और सिंपल भाषा में समझना चाहिए। निश्चय का रूहानी नशा कर्म, वाणी और चेहरे पर दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, हर कार्य संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव। हर कर्म संकल्प में विजय, कर्म में, संकल्प में, दोनों
में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव हो। सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, मेहनत नहीं उसको, क्योंकि उसे मोहब्बत है, नशा है, निश्चय है और उसे मोहब्बत है, तो उसके पास मेहनत नहीं होती। लेकिन प्रत्यक्ष फल ऐसे लगेगा जैसे कि हुआ ही पड़ा। अधिकार के रूप में विजयी अनुभव हो। प्रत्यक्ष फल अधिकार के रूप, प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में अनुभव होगी। बात समझ में आई है? नंबर 3, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध व बाप और परिवार के संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज स्वतः अनुभव करेगी। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करती। बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सदा सिद्धि के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है। सदा सिद्धि के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण सिद्धि बनती है, चाहे दुख की, चाहे सुख की। उस सिद्धि की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं, बेफिक्र बादशाह की सिद्धि का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण सिद्धि बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण सिद्धि नहीं। देखिए, बेफिक्र बादशाह की सिद्धि व श्रेष्ठ सिद्धि
बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा, बाप द्वारा मिलता है, बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर सिद्धि है तो शक्तिशाली कौन हुआ? तो शक्तिशाली कौन हुआ? अगर परिस्थिति के आधार पर सिद्धि है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर सिद्धि बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता, कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए। उल्टा सोना माना कभी उल्टे सोए, दुखी होना। हाँ, जब नाराज हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो मुंह फेर कर उल्टे सो जाते, उल्टे सोए। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली सिद्धि, अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली सिद्धि नहीं है। कभी भी वो नाराज नहीं हो सकते, कभी वो दुखी नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते, जो उन्हें उल्टा सोना पड़े। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी सिद्धि के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला हो। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र हो, निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, अगर सर्व शक्तिवान है, फिक्र किस बात का? तो फिक्र किस बात का रहा? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाला। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्थ,
सर्वंश और सब चीजों का अंश मात्र तक समर्पित। कोई भी कतरा भी छुपाकर नहीं रखना, ये तो मैं यूज करूंगा, ये तो मैं नहीं देता। अब सर्वंश के बाद आगे सर्ववंश सहित समर्पित। क्या अंतर होगा सर्व अंश और सर्ववंश? वंश और अंश में क्या अंतर है? दो शब्द बाबा को प्रयोग करने पड़े। इसके लिए एक और क्लू देता हूं। हम परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। हम आत्माएं परम आत्मा का अंश नहीं है, वंश है। भाई जी अंश मतलब तो होगा ना किसी चीज का टुकड़ा या कुछ रह गया, जो कि किसी चीज कंप्लीट का कुछ कोई टुकड़ा। और वंश मैंने होता है कि जो जैसे एक चीज कंप्लीट है तो दूसरी भी कंप्लीट है, हो सकता है उसमें गुण या शक्तियां जैसे कम है, हम वंशज हैं। और जैसे परमात्मा वैसे हम हैं, गुण शक्तियां हमारे में उन जैसी और वस्तुएं, हाँ जी, उन जैसी और वस्तुएं हैं, वो उन जैसी, परंतु वो नहीं। जैसे हम कहें कि जैसे गाजर है तो ढेर सारी गाजर है ना, आलू है तो ढेर सारे आलू है ना। आलू एक आलू दूसरे आलू का अंश नहीं है, वो आलू उसका वंश है। समझ में आया? जैसे जैन है, सारे जैन वंश है, वो जैन का महात्मा बुद्ध का वंश अंश नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ अलग कुछ एक प्रकार के कोई सामान है, चलो उनमें से हमने आधे दे दिए, आधे रख दिए, थोड़े रख दिए, ये वंश कहलाता है। थोड़ा अंश होता है, जैसे एक ही आलू है, हमने उस एक आलू में से एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया, वो उस आलू का अंश। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के नाभि पे तेल लगाते हैं, सुना तो होगा ना, अगर करा नहीं होगा तो सुना होगा जरूर, क्योंकि बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक हैबिट है। एंड दिस इज एपिसोड 9 ऑफ द एवरीडे हैबिट सीरीज एवरीवन। आज हम समझते हैं ना, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होता है तो गट और पीरियड्स बहुत लिंक्ड होते हैं। सो फॉर अ विमेन एंड देन बहुत ही गहरी नींद आती है। और साथ में जो बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ एक विकार का अंश भी देना है, और चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश। हरिओम यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, अपने कंफर्टेबल स्पेस में आ जाएं, बैठे रहें या लेट जाएं। बोथ द palms फेस अप और आंखें बिल्कुल बंद। अंश तक हमारे पास फिर नहीं रहे। एक लंबी और गहरी सांस अंदर की ओर उस जैसे और और फिर बाहर की ओर। विकार तो सारे विकार है ना, परंतु उसी प्रकार का चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। ये तो देह का वंश हो गया विकार, और देह के पदार्थ उनके भी वंश।
एक वस्तु का टुकड़ा अंश है, परंतु उस जैसी और वस्तुएं भी हैं। ये सब आ जाता है। सर्व अंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। सर्वंश त्यागी और सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए, हम समर्पित हो गए। इसको नहीं कहा जाता समर्पित हो। ये भी एक सीढ़ी है। तो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। सर्वंश उसका जरा जरा भी सबब। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। और हमारा स्वप्न में भी ना आए जरा सा, संकल्प में भी ना आए जरा सा। अगर अंश है स्वप्न में, संकल्प में, अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। ये भी कभी सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत हो। तो निश्चय बुद्धि है सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर बात हर समय अनुभव कराएगा। वे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव हो। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से, स्वयं की सिद्धि से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषता क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव। उतना ही क्या होगा? निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे। नई रचना करने वाले भी होंगे और निर्माण माना निरअहंकारी भी होंगे।
जहां ये विशेषताएं होंगी, जहां ये विशेषताएं हैं, उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय बुद्धि विजय। निमित्त, निर्माण और निर्माण। मैं निमित्त हूं, मैं निर्माण हूं और निर्माण रचना करने वाला। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी, उसकी भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता हो। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता हो। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। ये उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा, योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। ये वे मन से पहले आप कहते हो, कहता पहले आप कहता, तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता है। पहले आप कहता है ना दूसरों को, जैसे आदत होनी चाहिए पहले आप। तो जो दूसरों को कर आगे करता है, तो दूसरों को आगे करने वाला वो खुद ही पहले आप हो जाता है। सर्व द्वारा वो दूसरों को पहले आप करता है, तो सारे उसको फिर क्या करते हैं? पहले आप। वे अलग अलग करता है, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और वो सारे उसको भी क्या करते हैं? पहले आप। लेकिन इच्छा वाला नहीं। ध्यान देना, यहाँ लाइन में लेकिन में क्या क्लू छुपाया है? इच्छा तो ये हो कि मैं इनको कह रहा हूं पहले आप कर लो, पहले आप कर लो, पहले आप कर लो, पहले आप कर लो। और तो इच्छा हो कि ये मुझे कहें कि नहीं जी पहले आप करो, तो नहीं कहेंगे। वो आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है उनको पहले आप कराना। बाबा ने बच्चों को आगे रखा। बच्चे आप करो इस काम को, बच्चे आप करो इस काम को। और बच्चों ने फिर बाबा को आगे किया कि बाबा आप। और तो इच्छा ये हो कि ये बच्चे मुझे कहे पहले आप, इसलिए आप कह रहे हो उनको पहले आप। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, तो निश्चय बुद्धि की जो भाषा होगी वो उदारता वाली है।
पद वाली नहीं, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों को, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना बड़ा मजबूत है, कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते, क्योंकि माया भी जान गई कि बिना प्राप्ति के ये मेरी तरफ आने वाले नहीं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते। इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते। लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम, हिलते ज्यादा। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर। वैसे कोई से भी पूछेंगे कि निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करें। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे।
कोई हद का मान शार ना दे। व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वे चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर भी निश्चय है क्या पूछा है बाबा ने? इसलिए तूफानों के समय चेक करो। जब तूफान आता है, कैसे तूफान होंगे? हवा के नहीं। कोई हद की आपको मान शान ना दे, दूसरों का नाम ले, दूसरों की बड़ाई करे और आपने उससे अच्छे काम किए हुए हैं, आपका नाम ना ले। या आपके पास व्यर्थ के संकल्प आ रहे हैं, ये भी तूफान। आपको नाम मान शान नहीं दी, आपके अंदर व्यर्थ के संकल्प आ रहे हैं, ये माया के तूफान। व्यर्थ के संकल्प क्या है? ये माया के तूफान। जो चाहना रखते हो कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मेरे लिए हो जाए तो अच्छा, वो चाहना है। इच्छा पूरी ना हो, ऐसे टाइम पर भी जो निश्चय है कि मैं समर्थ आत्मा हूं, वो याद रहता है, या व्यर्थ के संकल्प चलना शुरू होता है। व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाते हो। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, व्यर्थ पर समर्थ की बजाय व्यर्थ ही विजय प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा, निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान, हद का मान शान, माएपन रूहानी शान से नीचे ले आए। आज की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती। इच्छा मात्रम अविद्या, जिसको पता ही ना हो कि इच्छा क्या होती, निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। लेकिन कौन सी आत्मा? वे नशा, वे स्वमान, समय पर अनुभव। मैं शांत,
स्वरूप आत्मा अनुभव भी हो साथ, कहने मात्र नहीं हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हूं। अब किसी ने कोई पेपर दिया ही नहीं है, पास विद ऑनर कैसे होगा? तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश, सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा। सिर्फ मन पसंद। हाँ जी, यहाँ बाबा क्या कहना चाहते हैं पेपर के बारे में कि जिसके पेपर ही ना आए तो क्या उसे विजयी नहीं कहेंगे? कुछ ऐसा बोला। फार्म ही ना भरा हो, पेपर ही ना दिया हो। हाँ जी भाई जी, तो वो मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं बाबा कि किसी की जिंदगी में अगर कोई कठिनाइयां नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, आप उस मुसीबत में पास हुए, तब तो पास कहे ना। हाँ जी भाई जी, तभी तो पता लगेगा कि ये इस मुसीबत से पार हुआ। ऐसे समय पर भी ये घबराया नहीं। और जिसके जीवन में पेपर आए ही ना, आया पेपर तो सबके सर्टिफिकेट तो ना दे देंगे। हाँ, तो वही तो आया था ना अभी कि भाई पेपर ही नहीं आए तो बाबा उसको सर्टिफिकेट थोड़ी दे देंगे। हाँ, वो पास हो गया। इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे रोजाना अमृत वेले फार्म भरो। रोजाना सवेरे और फिर फार्म 1 मिनट में अपने चक्रास एनर्जी सिस्टम को बैलेंस कर दें। अब अपने नाभि के 2 से 6 इंच नीचे उस पे सारा दिन आप मजबूत रहे, तब तो पास, नहीं तो कैसे? मान लो आपने पता है मुझसे भी ना कभी पुशअप्स नहीं हो पाते थे, पर अब हो जाते हैं। और एक चीज जो मैं कहूंगी कि अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत आलस में रहती हूँ, खुशी मुझसे नहीं होती प्रैक्टिस, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मैं मेरे कोई गोल नहीं है, तो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज ये छोटे छोटे गोल्स रखना शुरू कर दें। छोटे छोटे गोल्स रखना हाई हो जाता है, आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सन हो जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं एंड नेगेटिविटी चली जाती है। इसीलिए अपने आप पता है मिनिमम 5 या 6 पुशअप सबसे हो जाने चाहिए। एंड मैं स्पेशली आगे की ओर भेजोगे और होल्ड करोगे, फिर वापस से पीछे चले जाओगे।
फिर खड़े हो जाओगे और इसी के 10 से 12 राउंड्स करने हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक पोजीशन होल्ड करना है, ठीक है। तो हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे, आप इसको 5 बारी करोगे और 30 सेकंड्स होल्ड करोगे। 15 सेकंड आगे देखना है, ड्रॉप नहीं करना, ऊपर रखना है, ड्रॉप नहीं करना, ऊपर रखना है। पास तो तब होंगे आगे की ओर भेजो और यहाँ पे होल्ड करो। इसके बाद अपने हाथों को बेंड करो, बट पोस्चर मत खराब करो, ऐसा नहीं करना। पोस्चर मत खराब करो, नोज को टच नहीं करना, हमें चेस्ट को टच करना है। पैसे नहीं लगते। फिर प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे पैर को ऊपर करो, फिर प्रैक्टिस करो और बस हो गए पुशअप्स। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इफ यू स्टेड कंसिस्टेंट, है ना, तो प्रॉपर पुशअप्स होने लग आखिरी सांस तक चालू जाएंगे। यदि कहीं भी फेल हो गए तो पहले के लिए एक्सरसाइज है कि आप ऐसे वॉकिंग करोगे अगले दिन दूसरा पार्ट और बॉडी का वेट आगे भेजोगे। देखो मेरे पैरों को देखो, ये तो मैं आगे कर की ओर सकता हूँ, भेजोगे ये और भी होल्ड कर करोगे, फिर वापस से पीछे चले जाओ, अब 2 अटेंशन हो जाएगी, फिर खड़े हो जाओगे attention हो जाएगी। और रोज इसी के एक 10 से 12 attention राउंड्स होता करने है। हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है भाई जी, हाँ जी भाई जी, बोलो। आज के मुरली में जो आया है कुछ हिसाब किताब जैसे भोगना से होता है, कुछ योग बल से होता है चुटकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने बाबा की श्रीमत से किसी को आपने पिटाई की थी, आज वो आपकी पिटाई कर रहा है। आप बाबा की याद में होने के कारण आपने अपने आप में सोच लिया, मैंने इनको मारा होगा, इसने भी मेरी पिटाई कर दी, साफ बराबर। तो योग बल हो गया होगा जी। और आपने दुख नहीं लिया, आपने बल से उस दुख को पार कर लिया। तो योग बल हो गया था जी, नहीं? हाँ जी, योग बल हो गया तो हाँ वो योग बल हो गया। और तो उसने बहुत मारा, उस समय तो आपने योग बल से पार कर दिया, और तो उसके कारण जो चोट लग गई, जो जख्म हो गए शरीर में, और जब जख्मों पर दवाई लगाने का टाइम आया तब कोस दिया, हाय हाय कर दी, अपनी किस्मत को रो दिया। तो कुछ आपने योग कर्म योग से, योग बल से पार किया, और कुछ भोग बल से, कुछ आपने भोगा, दोनों हो गया। दोनों हो गया। सारा एक भी हो सकता है, सारा दोनों भी हो सकता है, ऐसे कोई करे। चले आज 1 मिनट में इन 5 पॉइंट्स पर मसाज देकर आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव ये कर हुआ देते भाई हैं। जी ना, सबसे योग बल से कर्म भोग पर विजय। हाँ भाई जी, वो बाद में मलहम लगाने का टाइम हाय हाय तो नहीं किया, पर दर्द जीना महसूस आज। हुआ, तब भी भोग बंद हो जाएगा। दर्द होना अलग बात है, परंतु सोचा अंदर ही अंदर इसका भी बुरा हो जाए, मेरे को मौका मिले तो मैं इसको भी मौत दूं। ये जो है ना भोग बल, क्योंकि आपने दुख को फील किया। दुख की दर्द फीलिंग नहीं है, दुख की फीलिंग है। अच्छा, दुख का फीलिंग भोग बल है, दर्द का फीलिंग नहीं। नहीं, अच्छा, अंतर समझना है ना दोनों में। आज दुखी नहीं हो, दर्द तो हो रहा है, होगा दर्द तो होगा, और तो आप दर्द के लिए दुखी नहीं हो। दुख की पता कैसे लगती है? हाय हाय नहीं, दर्द है होने तो क्या पता। सिर्फ मन पसंद नहीं। और भाई जी, दर्द किसकी वजह से हुआ? जैसे किसी ने मारा है तो वो फीलिंग भी नहीं आना कि उसने मारा या उसको ऐसा हो जाए। उसको कोसना, अपने आप को कोसना, उसको किसी को भी कोसना, तो क्या होता है कि भी आप मान लो कि दुख के कारण कोई भी हो सकता है, और तो दोष हम किसी और को भी तो दे देते हैं।
जेल है ये। तुमने मुझे धक्का दे दिया, वरना मेरे साथ ऐसे थोड़ा होता। भला आपने कुछ बोल दिया, मैंने तेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए मेरे को भी जेल हो गई। तू नहीं करता तो मैं नहीं करता। आपने जेल वाले को तो सहन कर लिया, पर अपने वाले को सहन नहीं किया। क्योंकि दूसरों को सहन करना बड़ा आसान होता है, अपनों को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। पति कोई गलत काम कर रहा था, आपने उसके काम में सहयोग दे दिया, ना करते भी सहयोग दे दिया। अब सजा हुई तो आप उनको तो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु पति का दिमाग खराब हो जाएगा, उसका जीना हराम हो जाएगा। वो दुख ले लिया। जेल में जाने का दुख नहीं है, कहां कहां क्या क्या हमारे से होगा, वो अलग अलग परिस्थितियां जब आएगी, पेपर जब आएगा तभी पता लगे। उसको पास करेंगे तो पास। हमारे सामने कितने भी पेपर आए, हमने पास हर परिस्थिति को पेपर समझ पार करना। पेपर समझ पार करना भी क्या, पार का रैक को सह बना दो, पास कर। और पास विद ऑनर को। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद। सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होगा तो सभी मुझे पसंद करेंगे। और फिर बाप पसंद, मन पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजय। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चिंत विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या? समीप रतन की निशानी क्या? वे सदा सहज और स्वतः, सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त, सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव हो। एक भी काम नहीं, ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो,
वो सब में सदा सहज अनुभव करे। ज्ञान, योग, धारणा और चौथा क्या है? सेवा। सभी प्रथम किसी भी बात में मेहनत नहीं, अनुभव करेंगे, लेकिन सहज, कोई मेहनत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करें। मेहनत अनुभव की तो भी फेल है। तो क्यों फेल है? मेहनत अनुभव करने से क्यों फेल हो जाता है? मेहनत अनुभव करने वाला फेल क्यों होता है? मेहनत का अनुभव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, इसलिए मेहनत मेहनत का अनुभव तभी महसूस होगी उसके लिए, उसको प्यार नहीं। प्यार होता तो मेहनत नहीं होती। क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत, चाहे मन की मेहनत। बाप को प्राप्त करने के लिए या तो तन की मेहनत की है, या मन की मेहनत की है, और तीसरा धन की मेहनत। धन को मेहनत में नहीं लिया, परंतु धन कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ी ना, और वो धन खर्च किया, तो भी वो तन की क्या है? मेहनत। मन की मेहनत क्या है? वह बहुत ज्यादा विचार सागर मंथन कर, अधूरे शास्त्रों को पढ़कर, उनको भी तो मंथन करते हैं, तभी तो मतभेद हुए। हर एक ने उन्हीं 4 वेदों को पढ़ा और अपने अपने विचार रख दिए। मैंने अपने विचार रखे, उसको किसी और ने पढ़ा, कहा इसकी ये बात गलत है, ये बात गलत है, चेंज। उसने चेंज करके एक नया मत बना दिया, तीसरे ने नया मत बना दिया, चौथे ने और कुछ जोड़ करके तोड़ करके कुछ घटाया बढ़ाया और मत बना दिया। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे ना। लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो, क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो इच्छा रहती है वहां मेहनत लगती। जहां इच्छा रहती है वहां मेहनत लगती। अभी निमित्त मात्र करते, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा, फिर जमा किया हुआ खाते रहे।
पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं, क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वे भी खेल में होगी। लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वे भी खेल खेल में होगी। ये कापियां क्वेश्चन रटना ये नहीं होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है, संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? कहीं पर पेपर हो गया। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? यदि बड़ी बात लगी तो समझ लो मेहनत, खेल लगा तो मेहनत नहीं। सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। यदि किसी का विदाई समारोह मना दिया, आज आपने सवेरे प्रतिज्ञा की और कायम रहे, उसको परमानेंट विदाई दे दी, तो फिर वो आपके पास लड़ने के लिए नहीं आती, वो आएगी नहीं। परंतु एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मुझे माया कहती है, बाबा ये बच्चे मुझे बुला रहे हैं, देख लो। तो मैं माया को रोक नहीं सकता, बुला रहे हैं तो जा भाई, होने दो फेरे। बच्चे माया को विदाई नहीं देते, फिर बुला लेते हैं। बहुत दिन हो गए तुम आई नहीं माया, आ जाओ, थोड़ा सा क्रोध तो करना चाहिए। बीच बीच में बुलाते रहते हैं हम लोग, क्या भाई जी? बाबा और माया बता देती, हम नहीं बताते हैं, बाबा से छुपाते रहते हैं। हाँ, माया बता देती है, बाबा मेरे को बुला रहे हैं। तो जाओ बच्चे बुला दो, ठीक है, करो फेल इसमें। हमारा पक्ष नहीं लेता बाबा, उस टाइम हमारे साथ नहीं खड़ा होता। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजय, विजयी हो ना, हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हो, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं, अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, आप भी बहादुर हो गए। अभी अनुभवी हो, अभी अनुभवी हो गए, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं है। अनेक बार के विजयी थे, एक बार के नहीं, अनेक बार के विजयी थे। हैं और रहेंगे, हैं भी और
रहेंगे भी। यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी